यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। मिट्टी से बना मास्टर, एपिसोड 10 और 11 है। दृष्टि आत्मा की जन्म से पहले की चीख। पिछले एपिसोड में अर्जुन, अन्वी और ज़ारा ने मृत्यु की दृष्टि पास की। ज़ारा की राक्षसी बर्फ शक्ति जाग चुकी है और अर्जुन ने मृत्यु योद्धा को परास्त किया। अब अगला द्वार खुल चुका है, आत्मा की दृष्टि, जहां उन्हें अपने जन्म से भी पहले के रहस्य देखने होंगे। अब आगे आत्मा द्वार का खुलना। तीसरे द्वार के सामने खड़े होते ही जमीन कांपने लगती है। एक गूंजती आवाज आती है, यहाँ वो सत्य है जो कोई भी योद्धा जानना नहीं चाहता। अगर डर गए तो खुद की पहचान खो दोगे। द्वार खुलते ही तीनों योद्धा गिरते हैं, एक ऐसे भंवर में जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं। अर्जुन एक जंगल में अपने आप को देखता है, पर ये उसका वर्तमान शरीर नहीं बल्कि एक 8 साल का बच्चा है। सामने एक स्त्री बैठी है, उसकी मां अवंतिका, जो मंत्र बुदबुदा रही है। पर यह दृश्य समय से पहले का है, अर्जुन के जन्म से भी पहले का। अवंतिका कहती है, हे अग्नि देवता, मैं अपने गर्भ में वज्रचिह्नित आत्मा को स्थान दे रही हूँ। चाहे मुझे श्राप मिले, पर मेरा पुत्र त्रिलोक का रक्षक बनेगा। अर्जुन समझ नहीं पाता, ये क्या? मेरी माँ किसी आत्मा को बुला रही है? तो क्या मैं किसी योद्धा की पुनर्जन्म आत्मा हूँ? अचानक जंगल में आग लगती है। काले वस्त्र में एक पुरुष आता है, उसकी आंखें जलती हैं। रोक दो ये अग्नियज्ञ, वरना तुम और तुम्हारा अजन्मा पुत्र श्रापित होंगे। अवंतिका डरती नहीं, मेरा पुत्र ही राक्षसों का अंत करेगा। और तू कालमृत, तू एक दिन उसी के हाथों मिटेगा। उस क्षण अग्निशक्ति के गुंजार में अर्जुन की आत्मा वज्र चिन्ह से जुड़ जाती है। कालमृत हंसता है, तो ठीक है अवंतिका, उसे मैं श्राप देता हूं। जिस दिन उसे अपनी असली शक्ति का पता चलेगा, वो सबसे पहले तुम्हें ही खोएगा। अर्जुन ये सब देखकर चीख उठता है, नहीं, ये झूठ है। मैं अपनी मां को खोना नहीं चाहता। पर उसी पल आवाज आती है, यही तो तुम्हारी अग्निपरीक्षा है। अर्जुन, तुम वज्र योद्धा हो, पर तुम्हारी आत्मा अधूरी है जब तक तुम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। अन्वी और ज़ारा की दृष्टि, अन्वी अपने जन्म से पहले की नदी देखती है। उसकी मां उसे एक जलयोद्धा कुल में बलिदान करने जा रही है ताकि पूरे कबीले की रक्षा हो सके। ज़ारा देखती है कि उसका जन्म शून्य से हुआ था, ना मां ना पिता, केवल बर्फ और अकेलापन। वो कहती है, शायद मेरा कोई अतीत नहीं था, पर अब मैं अर्जुन का भविष्य बनना चाहती हूँ। आत्मा दृष्टि पार। तीनों अपने आत्मिक रहस्यों को स्वीकार करते हैं। द्वार खुलता है और एक नई ऊर्जा तीनों में प्रवेश करती है। अर्जुन के सीने पर वज्ररश्मि का दूसरा चिन्ह जल उठता है। अन्वी को जलछाया रक्षा शक्ति मिलती है। ज़ारा के बाल अब चमकने लगे हैं, उसका नियंत्रण बर्फ पर पूरी तरह हो गया। अंतिम द्वार, नेति कक्ष। तीनों योद्धा अब एक विशाल गोल चक्र में खड़े हैं। चारों ओर कुछ नहीं, सिर्फ शून्य। सामने एक पुराना दरवाजा, जो लोहे से नहीं बल्कि धड़कती हुई मांसपेशियों से बना है। एक बूढ़ी आवाज गूंजती है, स्वागत है। नीति के निर्णय कक्ष में। अब यहां से या तो तुम योद्धा बनकर जाओगे या सब कुछ भूलकर आम इंसान की जिंदगी जीने के लिए लौटोगे। दूसरी ओर अर्जुन की आंखों में मां की छवि तैर रही है। क्या मेरी शक्ति मेरी मां को छीन लेगी? वो कांपते हुए कहता है, अगर मेरी ताकत ही सबको मुझसे छीन ले, तो क्या ऐसी ताकत का कोई मतलब है?
ज़ारा उसकी तरफ देखती है और पहली बार उसका हाथ पकड़ती है। ताकत तुम्हें नहीं बदलती अर्जुन, पर अगर तुम डर गए तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। अन्वी की परीक्षा। अन्वी के सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है, भीगी हुई, थकी हुई, पर मुस्कुराती हुई। तू बलिदान के लिए नहीं, बचाने के लिए पैदा हुई थी। तू अपने कबीले की आखिरी जलछाया है। लौटना अब धोखा होगा। अन्वी की आंखों में आंसू हैं। वो कसम खाती है, अब चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ज़ारा को कुछ नहीं दिखता, बस एक काली परछाई सामने खड़ी है, उसके जैसे चेहरे के साथ। अगर तू अर्जुन के साथ रहेगी तो उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगी। पर ज़ारा अब नहीं डरती। मुझे डर था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकूंगी। अब पता चला, मैं खुद को प्यार नहीं करती थी। अब मैं ज़ारा हूं और अर्जुन के साथ खड़ी रहूंगी। तीनों ने अपने भीतर की डर, भ्रम और मोह को तोड़ा। दरवाजा फटता है और तीनों के शरीर चमकने लगते हैं। अर्जुन के दोनों हाथों पर अब वज्ररश्मि की अग्निमुद्राएं प्रकट हो चुकी हैं। अन्वी के चारों ओर नीले पानी का कवच घूमता है। ज़ारा की आंखों में अब नीलाश्वेत प्रकाश है, एक अज्ञात शक्ति जाग चुकी है। तभी एक बूढ़ी आवाज फिर आती है, अब तुम योद्धा नहीं, नीति के सशक्त प्रतिनिधि हो। कालमृत अब जागने वाला है और तुम्हारे रास्ते में वो सब कुछ खोद देगा जो तुम्हें प्रिय है। तैयार रहो। मौत की दस्तक। एक वीरान मैदान बंजर राख से ढका हुआ। अचानक हवा भारी होने लगती है। धरती कांपती है और दूर से एक परछाई आती है। कृपाश काले लिबास में, आधा चेहरा जला हुआ, पीठ पर 2 तलवारें और शरीर से लगातार खून रिसता है। लेकिन वो उसी खून से मुस्कुराता है। कृपाश धीरे से, तुम तीनों अब युद्ध नहीं, संघर्ष देखोगे। मेरा नाम है कृपाश और मैं अपने हर दुश्मन को डोट उनकी खुद की यादों से मारता हूं। उसी समय कृपाश अपनी तलवार जमीन में गाड़ता है। अर्जुन, अन्वी और ज़ारा एकाएक चौंक जाते हैं। सब कुछ अंधेरा। वे अपनी अपनी सबसे बड़ी भावनात्मक कमजोरी में फंस जाते हैं। अर्जुन को अपनी मां की मौत का सीन बार बार दिखता है। अन्वी देखती है, उसका कबीला जल गया है और वो कुछ नहीं कर पाई। ज़ारा देखती है, अर्जुन उसे छोड़ रहा है और कह रहा है, तुम कमजोर हो ज़ारा। यह सब भ्रम है, लेकिन असली जैसा लगता है। दूसरी तरफ अर्जुन लड़ते हुए एक बार घबरा जाता है और कृपाश की तलवार उसकी बाह को चीर देती है। खून बहता है। कृपाश चिल्लाता है, तुम्हारा डर अब मेरी ताकत है। और अर्जुन का खून उसके शरीर में समा जाता है। कृपाश और तेज हो जाता है। तभी ज़ारा आंखें बंद कर ध्यान लगाती है। वो अपनी आवाज से एक नई शक्ति जगाती है। रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। सोनिक ब्लेड, एक ऐसी ध्वनि जो भ्रम को तोड़ देती है। हमारा डर हमारी कमजोरी नहीं, हमारी शक्ति है। सोनिक ब्लेड फटती है। अंधेरे में अर्जुन और अन्वी की आंखें खुलती हैं। भ्रम टूटते हैं। तीनों एक साथ हमला करते हैं। अर्जुन वज्ररश्मि प्रहार, अन्वी नीरव ज्वाला कवच, ज़ारा सोनिक वेव आक्रमण। कृपाश पहली बार पीछे हटता है। उसके सीने पर चोटें दिखती हैं। कृपाश हंसते हुए, मजा आया, अब असली खेल शुरू होगा।
और वो खून में लथपथ होकर गायब हो जाता है। काल निशान की दस्तक। धाराशक्ति अकादमी में अंधेरा छाया हुआ है। अर्जुन की पीठ पर एक काला निशान उभर आता है, जैसे किसी ने जलती हुई छड़ी से दाग दिया हो। अन्वी चौंक जाती है। ये काल निशान है। जिसका नाम इस पर लिखा जाता है वो या तो मरता है या मौत को मारकर इतिहास बनाता है। एक अनजान रात हवा में काले परछाई जैसी कोई चीज उतरती है। अकादमी के बाहर एक बूटधारी मुखौटा पहना हुआ व्यक्ति आता है। नीरचंद्र, कालमृत का शैडो मैसेंजर। वो अकेला नहीं आया, उसके साथ है 3 भयदूत, भूत जैसी आकृतियां जो निशाने को कष्ट देकर तोड़ देती हैं। नीरचंद्र शांत लेकिन डरावनी आवाज में, हम अर्जुन की आत्मा लेने आए हैं, लेकिन अगर कोई बीच में आया तो उसकी हड्डियां भी इतिहास में नहीं मिलेंगी। अर्जुन वर्सेस भयदूत। भयदूत अर्जुन के कमरे में अचानक आ धमकते हैं। हर एक का हमला अलग। पहला, अर्जुन के अतीत की सजा दिखाता है, मां की चीखें। दूसरा, भविष्य का डर, अन्वी की मौत का दृश्य। तीसरा, वर्तमान की उलझन, ज़ारा उसे छोड़ जाती है। अर्जुन अपने आप को टूटते देखता है, लेकिन तभी उसकी मां की एक आवाज भीतर गूंजती है, बेटा डर को काटो, तू वज्र है, तू अग्नि है। अर्जुन की आंखों में चमक आती है। वज्रकवच पहली बार सक्रिय होता है। अब वो भ्रम को काट सकता है। अर्जुन एक साथ तीनों भयदूतों पर हमला करता है। वज्रश्मि चक्र, पहली भयदूत की गर्दन उड़ जाती है। त्रिशक्ति प्रहार, दूसरी की छाती में विस्फोट होता है। वज्राकर्षण, तीसरी को खींचकर भस्म कर देता है। तीनों गायब। नीरचंद्र चौंकता है और नीरचंद्र मुस्कुराता है। तू पहला है जिसने काल निशान में जीवित रहते जवाब दिया। लेकिन अर्जुन, ये तो बस परीक्षा थी। असली मृत्यु अब जाग रही है। और वह अचानक धुएं में गायब हो जाता है। अनजान लड़की की एंट्री। धाराशक्ति अकादमी के उत्तरद्वार पर अचानक एक लड़की आती है। उसके कदमों के नीचे जैसे हवा भी ठहर जाए। नाम त्रिशा। चेहरे पर मासूमियत, पर आंखों में एक अजीब चमक। उसके हाथ में एक धुंध से बनी काली माला है, जिसके हर मोती पर एक नाम उभरा है और फिर मिट जाता है। प्रिंसिपल देवगण हक्के बक्के रह जाते हैं। तुम कौन हो? त्रिशा धीमे से मुस्कुराकर बोलती है। मैं अर्जुन से मिलने आई हूं, क्योंकि मेरी जान अब उससे जुड़ी है। अर्जुन जब त्रिशा से मिलता है तो उसे एक अजीब सी सनसनी होती है। त्रिशा उसके सामने झुकती है और कहती है, मेरा जीवन अब तुम्हारी मृत्यु से बंधा है। अगर तुम मरे तो मैं भी मर जाऊंगी। यह है मृत्यु व्रत, एक पौराणिक बंधन जिसमें एक लड़की स्वेच्छा से एक योद्धा की आत्मा से बंधती है ताकि उसकी रक्षा कर सके, लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। अर्जुन सख्त लहजे में, किसने कहा तुमसे ये सब करने को? त्रिशा शांत स्वर में, क्योंकि तुम ही हो जो कालमृत को रोक सकते हो, और तुम ही वो हो जिसके साथ मैं जीना चाहती थी, लेकिन अब सिर्फ मर सकती हूं। अब त्रिशा अर्जुन को एक पुराने मृत्यु ग्रंथ का पन्ना दिखाती है। उसमें लिखा होता है, जिस योद्धा की आत्मा मृत्यु व्रत से बंधेगी, कालमृत के अधम सेनापति त्रय की अग्नि से भस्म होगा। त्रिशा बताती है कि त्रय, कालमृत की सेनाओं का दूसरा सेनापति, अब उठ चुका है और उसकी पहली परीक्षा है अर्जुन। दूसरी ओर एक वीरान गुफा में, जहां लावा बह रहा है और एक आग से बनी आकृति हंस रही है। हाँ हाँ हाँ, मृत्यु व्रत। अब देखो अर्जुन कैसे तड़पता है,
क्योंकि मैं उसकी मृत्यु को दर्द और आग में जलाकर लिखूंगा। त्रय आधा मनुष्य आधा ज्वालामुखी। तभी जारा की प्रतिक्रिया। जारा ये सब देख रही होती है दूर से, वो अंदर से टूटी हुई होती है, क्योंकि तृषा और अर्जुन का बंधन देखकर वो खुद को अकेला महसूस करने लगती है। लेकिन उसकी आंखों में भी कुछ उभरता है। तृषा, तुम अर्जुन से जुड़ी हो, लेकिन मैं उसका अतीत हूं, और अतीत कभी मिटता नहीं। आग की वर्षा, धारा शक्ति अकादमी के आसमान पर अचानक लाल आग के गोले बरसने लगते हैं। हर छात्र घबरा जाता है। कुछ भागते हैं, कुछ ढाल बनाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये त्रय की शुरुआत है। तभी आकाश से एक गगनभेदी आवाज आती है। मैं हूं त्रय अग्निसेनापति। अर्जुन, बाहर आ, तेरे लिए भस्मयुद्ध लाया हूं। अर्जुन अकेला निकलता है। तृषा उसे रोकती है। तुम मत जाओ, मृत्युव्रत जुड़ा है। अगर तुम्हें चोट पहुंची तो उसका असर मुझ पर भी आएगा। अर्जुन आंखों में आग, अगर मैं पीछे हटा तो यह अकादमी, तुम और पूरा लोक जल जाएगा। अर्जुन वज्रकवच धारण करता है। युद्ध आरंभ। अग्नि बनाम वज्र, त्रय का पहला वार। उसके शरीर से एक लावा सर्प निकलता है जो अर्जुन की ओर दौड़ता है। अर्जुन पलटकर वज्र घूर्णी चलाता है, लेकिन जैसे ही लावा टकराता है उसकी शक्ति तृषा के शरीर में कंपन करने लगती है। तृषा तड़पती है, लेकिन अर्जुन को बताती नहीं। जब अर्जुन बुरी तरह घायल होता है, तृषा दौड़कर एक मंत्रवृत्त बनाती है। वो अपना मृत्युव्रत आंशिक रूप से स्थानांतरित कर देती है, जिससे अर्जुन की चोटें उसके शरीर में ट्रांसफर होने लगती हैं। अब अर्जुन को कुछ नहीं होगा जब तक मैं सांस ले रही हूं। जारा छिपकर यह देखती है। उसकी मुट्ठी बंध जाती है। तृषा चाहे अर्जुन की जान बचाए, लेकिन मैं उसकी आत्मा तक पहुंचूंगी। तभी अर्जुन की आंखों में बिजली कौंधती है। उसका शरीर हल्का नीला चमकता है। पहली बार वज्र ज्योति जागती है। त्रय को जबरदस्त घूंसा पड़ता है। वो गुफा की दीवार में धंस जाता है, लेकिन त्रय मुस्कराता है। तुम जीत नहीं रहे अर्जुन, मैं बस तुम्हें पहचान रहा हूं, क्योंकि तुम वो हो जो कालमृत से टकराएगा। त्रय धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। लड़ाई के बाद तृषा जमीन पर गिर जाती है। उसके होठों से खून टपकता है। अर्जुन घबरा जाता है। तृषा, ये क्या कर डाला तुमने? तृषा धीमे से मुस्कुराकर कहती है, मृत्युव्रत कोई डर नहीं, ये मेरा प्रेम है, और तुम पर अधिकार नहीं, समर्पण है। त्रिनेत्र वेदिका की पुकार। रात के तीसरे पहर अर्जुन के कमरे की दीवार अपने आप काली रेखाओं में बदल जाती है। दीवार से एक त्रिनेत्री साधिका की आकृति उभरती है। अर्जुन, तुमने अग्नि को पार किया। अब तुम्हारी आत्मा तैयार है छाया लोक की परीक्षा के लिए। वह अर्जुन को छाया द्वार में खींच लेती है। अर्जुन एक अंधेरे, धुएं और गूंज से भरे लोक में पहुंचता है, जहां सब कुछ धुंधला, गूंजता हुआ और भ्रमित है। तभी सामने आता है एक चेहरा, ठीक अर्जुन जैसा, लेकिन आंखें काली, मुस्कान विकृत और आवाज गूंजती हुई। मैं वो हूं जिसे तू हर बार छिपाता है। तेरी कमजोरी, तेरी हिंसा, तेरा गुस्सा। मैं हूं छायाजुन। अर्जुन जैसे ही वज्रस्त्र निकालता है, छायाजुन जोर से हंसता है और उसी की तरह वज्रकवच और वज्ररश्मि से सुसज्जित हो जाता है। दोनों अर्जुन, प्रकाश और छाया, टकराते हैं।
हर वार में अर्जुन को वो सुनाई देता है जो उसने कभी स्वीकार नहीं किया। तू त्रिशा को बचाना चाहता है, लेकिन क्या उसे सच में चाहता है, या फिर वो तुझे अपने दुखों से भागने का बहाना लगती है? तेरे पिता ने तुझे छोड़ा, पर तू हर बार उसे दोष देता है, खुद को नहीं। हर शब्द अर्जुन के वज्र आत्मबल को कमजोर करता है। जब अर्जुन गिरने लगता है, उसके दिमाग में त्रिशा की आवाज गूंजती है, तुम तब तक हारोगे अर्जुन जब तक खुद से भागते रहोगे। तुम्हारा अंधेरा तुम्हारा हिस्सा है, उसे अपनाओ, दबाओ नहीं। अर्जुन की सांसें भारी हो जाती हैं और वो पहली बार अपने छाया रूप को देखता है, नफरत नहीं, करुणा से। वो कहता है, हाँ तू मेरा हिस्सा है, और अब मैं तुझसे लड़ने नहीं, तुझमें संतुलन लाने आया हूं। वज्रस्त्र दो भागों में बंटता है, एक वज्र प्रकाश, एक वज्र छाया, और अर्जुन दोनों को जोड़कर वज्र संयम रचता है। छायाजुन पहली बार मुस्कराता है, अब तू योद्धा नहीं, संतुलित योद्धा है, तैयार उस युद्ध के लिए जहां दोस्त भी दुश्मन बनेंगे। वो धीरे धीरे धुंध में विलीन हो जाता है। अर्जुन की आंखें खुलती हैं और वो धारा शक्ति अकादमी के प्रांगण में वापस होता है। दूसरी ओर ज़ारा एक रहस्यमयी ताबीज बनवा रही होती है, जिसे अगर त्रिशा के पास बांधा जाए तो उसका मृत्युव्रत अर्जुन से टूट सकता है। अब त्रिशा को उससे दूर करना ही होगा, ताकि अर्जुन मेरा हो सके। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए मिट्टी से बना मास्टर हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।